आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छा टाइप है। चलते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल ना किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काटा जाता है। तो अगर आप किसी प्रश्न को सही करेंगे तो उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, अगर आप किसी प्रश्न को गलत करेंगे तो उसके लिए आपका आधा अंक काटा जाएगा, मिलने की जगह काटा जाएगा। तो मैं इसे एलिकेशन से करूँगा। एलिकेशन का तरीका बहुत ही बेस्ट है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। अब आप लेकिन एलिकेशन लगाने के लिए, और क्वेश्चन है आगे, अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए, उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे। तो पहले आप एलिकेशन का रूल पता होना चाहिए। एलिकेशन कैसे लगता है, जैसे मैंने 2 संख्या ली 20 और 50, तो जो हमारी बीच वाली संख्या होगी वो 20 से बड़ी होगी, 50 से छोटी होगी। हम कह सकते हैं 20 और 50 के बीच होगी। ऐसे ना हो कि 20 और 50 दोनों से छोटी हो, या ऐसी ना हो 20 और 50 दोनों से बड़ी हो। तो 20 और 50 के बीच कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 35 ले लिया, तो 20 से बड़ी होगी, 50 से छोटी होगी। तो एक ये संख्या क्या होगी, ये 50 में से घटेगी, 50 में से घटेगी। लेकिन जो संख्या छोटी है, जो इससे संख्या छोटी है, वो खुद इस बीच वाले में से घटेगी, 35 में से। ये मैंने क्यों बताया, इसका बहुत ही महत्व है। क्वेश्चन करोगे तो इसका बहुत ही महत्व है, इसलिए ये मैंने बताया है। अगर ये नहीं बताता तो आप समझ में कम आता, इसलिए जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए बताना जरूरी था। तो इसलिए और अच्छी तरीका से, तो इसलिए जो छोटी संख्या होगी वो खुद बीच वाली में से घटती है। तो आइए, अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए। अगर मैंने माना उसने 120 प्रश्न सही किए होते तो उसने 120 अंक प्राप्त कर लिए होते। अगर मैंने कहा उसने 120 के 20 प्रश्न गलत किए होते तो -60 होते, नहीं होते, तो उसे -60 और उसके -60 अंक प्राप्त होते, मतलब माइनस में अंक प्राप्त होते, और उसे 90 अंक प्राप्त हुए। अब 90 अंक प्राप्त हुए तो आप देख लीजिए, -60 से ये बड़ी है 90, और लेकिन 120 से छोटी है, तो ये 90 120 में से घटेगा, तो 120 में थे। लेकिन जो छोटी संख्या खुद 90 में से घटेगा, तो 90 और वो माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 150, और ये कितना बचा 30। बच्चे इसी में गलत कर देते हैं, वो 90 में से 60 घटा देते तो 30 लिख देते, वो गलत होता। तो इसलिए मैंने ये बताया था, इसलिए यही मैंने बताया था। इसका बहुत, यहाँ इस चीज़ का बहुत ही महत्व था। हाँ, क्योंकि यहाँ बच्चे गलत कर देते, 90 में 60 घटा देते, 30 कर देते, तो वो गलत हो जाता। तो आप काट दीजिए, अनुपात 30 से 30 और 30 पंजे 150। उसने कहा है उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे, तो 5 और 1 6। हमारे प्रश्न कितने थे, हमारे प्रश्न थे 120, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20। हमसे पूछा सही, तो सही का मान कितना है 5 है। तो हमसे पूछा कितने उसने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो हमसे पूछा कितने, तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए 100। हमसे पूछा कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो 100 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए। अगर पूछे कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो उसने 20 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। लेकिन हमसे पूछा उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो आंसर क्या होगा 100। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके और क्लियर हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, प्रत्येक सही के लिए 4, सही के लिए 4 मिलते हैं, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की हानि होती है यदि वह 80 प्रश्नों का प्रयास करता है। अगर मैंने कहा उसने 80 के 80 सही किए होते तो 320 अंक प्राप्त होते, अगर 80 के 80 गलत किए होते तो -80 होता। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है, वह कितने अंक प्राप्त करता है 200। आप देख लीजिए 200 -80 से बड़ा है, लेकिन 320 से छोटा है। ये अब मैंने बताया था, ये 320 में से, चूंकि 200 से बड़ा है 320, तो 320 में से ये 200 घटेगा, तो कितना बचा 120। लेकिन जो छोटी संख्या होगी वो बीच वाले से, वो खुद बीच वाले में से घटेगी, तो 200 में से माइनस, और वो माइनस, वो ये -80 है, और जो घटती है वो तो बीच वाला चिन्ह है ही माइनस का, क्योंकि घटाना था। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 280, कितना हो गया 280। बहुत बच्चे क्या कर देते, 200 में से 80 घटा देते, 120 लिख देते, तो 1:1 आ जाता, जो कि क्या होता गलत होता। तो 0 से 0
4 तिया 12, 4 सत्ते 28। उसने पूछा है उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, तो हमारे 7 और 3 10। हमारे प्रश्न कितने थे? हमारे प्रश्न थे 80, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया 8। उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या यही थी, तो इसका मान कितना है? 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 8, तो 7 यूनिट का मान कितना है? 56। तो उसने 56 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगर आपसे पूछे कितने प्रश्नों गलत उत्तर दिए, तो 8 दिए 24, क्योंकि 80 प्रश्न थे, तो 56 का सही उत्तर आंसर दिया और 24 का गलत दिया। तो दोस्तों आपके डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।